Okay, students. So now we have to discuss about the fiber crops. फाइबर क्रॉप्स मतलब होता है रेशेदार फसलें जिससे हम लोग फाइबर्स प्राप्त करते हैं। देखिए, देयर आर फोर मेजर फाइबर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया, जो भारत में होते हैं। देज आर कॉटन, कॉटन हो गया, जूट, हाँ, कॉटन कपास हो गया, जूट हो गया, और हेम्प। हेम्प को सन बोलते हैं। सन ये आपका पटसन टाइप का जो होता है, इसको पटुआ भी हम लोग देहात में बोलते हैं। हेम्प को हेम्प ही बोलते हैं, मतलब ये इससे ही फाइबर्स निकलता है। एंड नेचुरल सिल्क, और एक जो है प्राकृतिक जो आपका रेशम निकलता है। ये भारत में उगाया जाने वाला चार आपका ये क्रॉप्स है, फाइबर क्रॉप्स है। द फर्स्ट थ्री आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। जो शुरुआत का तीन है वो आपका मिट्टी से निकलता है। एंड द लैटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकुन्स ऑफ द सिल्क वर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी। देखिए, और जो चौथा है वो रेशम के कीड़े, रेशम का जो कीड़ा होता है उसके कोकुन से ये प्राप्त होता है, जो शहतूत पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। ठीक है, हाँ। इसको हम लोग आपका उसमें पलता है। तो लिख रहा है कि सिल्क वॉर्म आर रियर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। और इसके लिए आपका जो रेशम के कीड़े जो हैं वो रेशम उत्पादन के लिए मतलब पाले जाते हैं। और इसको हम लोग, इट इज़ नॉन एज सेरिकल्चर कहते हैं। इसको हम लोग रेशम का उत्पादन करने के लिए जो रेशम के कीड़ों का पालन होता है उसे हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। तो ये चार प्रकार के क्रॉप, फाइबर क्रॉप्स देख रहे हैं आप: कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। और इसमें से तीन सॉइल्स और एक जो है आपका नेचुरली जो है आपका वो रेशम के जो कीड़े के कोकुन जो है उनसे वो निकलता है। ठीक है, आप लोग साइंस में भी इस टर्म को पढ़े होंगे। सो कॉटन जो दिख रहा है, अगला जो दिख रहा है आपको कॉटन, इट इज बिलीव दैट इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट्स। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो आपका कपास है वो भारत का मूल स्थान माना जाता है। भारत ये मूल फसल है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और कॉटन जो है वो एक मेन कच्चा माल है सूती वस्त्र उद्योग का। आप जान रहे हो, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। और दुनिया में तीसरा स्थान जो है कॉटन के प्रोडक्शन में इंडिया का है। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो बिल्कुल इसके आधार पर टिके हुए हैं। देखिए, कॉटन कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डिक्कन प्लेटू। और आप जान रहे हो कि कॉटन, आपने तो ब्लैक सॉइल भी पढ़ा है जिसको हम लोग काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, तो कपास उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो बहुत अच्छा है। और जो जो डेक्कन प्लेटू का इलाका है, इसका जो शुष्कतर इलाका है, जो ड्राई पार्ट्स ऑफ द ब्लैक सॉइल, काला मिट्टी का जो क्षेत्र है, हाँ, इस मिट्टी के अंदर जो है ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही आदर्श माना जाता है। ये डेक्कन प्लेटू का जो इलाका है, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। यहाँ इसको भी आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। और आपका इसको हल्की वर्षा चाहिए, उच्च तापमान चाहिए और हल्की वर्षा चाहिए, और यह सिंचाई कर दी जाए। इट ऑल्सो रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। और इसे कम से कम 210 फ्रॉस्ट फ्री मतलब पाला रहित, मतलब उस तरह का फ्रिज्ड वाला ठंडा नहीं पड़े, पाला नहीं पड़े। ठीक है, और आपका ये खिली धूप की आवश्यकता इसके लिए होती है। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब बिल्कुल उस तरह का नहीं कि वो बिल्कुल पाला वाला स्थिति आ जाए। हाँ, तो ये सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ के लिए है। और इट इज़ अ खरीफ क्रॉप्स, ये खरीफ सीजन का क्रॉप्स है। रिक्वायर्ड 6 to 8 months टू मैच्योर। और इसको परिपक्व होने में, पकने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। और इसका कंसंट्रेशन देखिए आप, महाराष्ट्र, गुजरात, आप जान रहे हो कि गुजरात के अंदर में कितना कॉटन इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र के अंदर कितना कॉटन इंडस्ट्री है। और कहीं ना कहीं ये डेक्कन प्लेटू के अंदर में आने वाले ब्लैक सॉइल वाले इलाका है जहाँ पे आपका इसका प्रोडक्शन होता है। इसलिए बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यही शिफ्ट किया हुआ है। मध्य प्रदेश हुआ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये कॉटन प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स,